दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से संघर्ष करते रहिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा दिया है, जो तुम्हारा दिया है इससे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। आइए हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। पहली क्रमागत संख्या क्या होती है, x होती है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होती है, x+1 होती है। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होती है, x+2 होती है। चौथी क्रमागत संख्या क्या होती है, x+3 होती है। पहली क्रमागत सम संख्या क्या होती है, 2x होती है। दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होती है, 2x+2 होती है। तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होती है, 2x+4 होती है। चौथी क्रमागत सम संख्या क्या होती है, 2x+6 होता है। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, 2x+1 होती है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, 2x+3 होता है। तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, 2x+5 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हल करते समय आपकी सहायता करेगा। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से बार बार लिखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर दोस्तों प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करेंगे तो यह याद होने वाला नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। ठीक है। आइए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल क्या दिया है, 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे कि पहली और तीसरी, क्या बोलेंगे, पहली और तीसरी का योगफल, क्या दिया है दोस्तों, 28 दिया है। पहली और तीसरी का योगफल क्या दिया है, 28 दिया है। क्वेश्चन में बोला क्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या हमें लेना है। पहली और तीसरी का योगफल क्या दिया है, 28 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, पहली और तीसरी का योगफल। योगफल मीन्स होता है दोस्तों जोड़ना। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना। ठीक है। आइए हम लोग मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली संख्या, हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, हम लोग मानेंगे x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। हम लोग मानेंगे माना दूसरी क्रमागत संख्या, माना दूसरी क्रमागत संख्या। हम लोग क्या मानेंगे, x+1 होता है। ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। ठीक है। तीसरी माना तीसरी क्रमागत संख्या, माना तीसरी क्रमागत संख्या। तो तीसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, x+2 होगी। यानी पहली क्रमागत संख्या x होती है, दूसरी क्रमागत संख्या
x प्लस 1 होती है, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 होती है, चौथी क्रमागत संख्या x प्लस 3 होती है, पहली क्रमागत सम संख्या 2x होती है, दूसरी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 2 होती है, तीसरी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 4 होती है, चौथी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 6 होती है, पहली क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 1 होती है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 3 होती है, तीसरी क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 5 होती है। दोस्तों आप लोग इसे कॉपी कलम लेकर इसको आप लोग अच्छे से बार बार अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। अगर दोस्तों कॉपी कलम लेकर इसे अभ्यास नहीं करेंगे तो यह आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए देखिए तीसरी क्रमागत संख्या क्या है? x प्लस क्या है? 2 है। क्वेश्चन में बोला है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल। तो पहली क्रमागत संख्या क्या है? पहली क्रमागत संख्या मेरा क्या है? x है। और उसके बाद तीसरी क्रमागत संख्या, तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या है? x प्लस क्या है? 2 है। x प्लस क्या है? 2 है। हम लोग लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। पहली और तीसरी का योगफल, पहली क्रमागत संख्या x, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2। पहली क्रमागत संख्या x, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 का योगफल क्या दिया है? 28 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 28 दिया है। ध्यान दीजिए, एक x क्या होगा दोस्तों? 2x होगा प्लस 2 बराबर 28 हो गया। 2x बराबर 28 प्लस 2 का पंचांतर क्या होता है? प्लस 2 का पंचांतर माइनस 2। 2x बराबर 28 में से 2 घटाएंगे, 28 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 26 आएगा। तो x बराबर 26 बटे 2, 2 के पहाड़ा से कटाएंगे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 त्याई 6, 13 दूनी क्या होता है? 26। तो आ गया x बराबर क्या आ गया? x बराबर 13 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अतः पहली क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे? फर्स्ट क्या बताएगा? पहली क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे? x। तो x का मान तुम्हारा आ गया 13 आ गया। क्या आ गया? 13 आ गया। सेकेंड क्या बताएगा? दूसरी क्रमागत संख्या। दूसरी क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे? x प्लस क्या माने थे? 1 माने थे। तो दूसरी क्रमागत संख्या x का मान क्या आया है? 13। 13 में 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगा 13 में 1 जोड़ेंगे 14। ठीक है, तीसरी क्रमागत संख्या थर्ड क्या बताएगा? थर्ड बताएगा तीसरी क्रमागत संख्या। तीसरी क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे? x प्लस क्या माने थे? x प्लस 2 माने थे। तब तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x का मान क्या है? x का मान तुम्हारा क्या है? 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया प्लस ऊपर क्या है? 2 नीचे उतार दिए। तीसरी क्रमागत संख्या 13 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 15 आ गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए, पहली क्रमागत संख्या क्या आ गया? पहली क्रमागत संख्या 13 आ गया। दूसरी क्रमागत संख्या आ गया 14 आ गया। तीसरी क्रमागत संख्या आ गया 15। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पहली क्रमागत संख्या 13 होगी, दूसरी क्रमागत संख्या 14 होगी, तीसरी क्रमागत संख्या 15 होगी।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 13, 14, 15 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से मेहनत करते रहिए। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था? संख्याएं। ठीक है, संख्याएं हमारी आ गई, ध्यान दीजिए हमारी संख्याएं आ गई क्या क्या? 13, 14, 15 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 13, 14, 15 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर इसको बार बार याद करिए। अगर बार बार याद नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों